नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भाजपा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के डंके की गूंज पहुंची रीवा। एनएसयूआई ने पुतला दहन कर की इस्तीफे की मांग। रेलवे फ्लाईओवर में अज्ञात वाहन ने कई लोगों को मारी ठोकर, हवा में उछले बाइक सवार। चोरी के आरोप में एक युवक की ग्रामीणों ने खंभे से बांध कर की पिटाई। और नए साल में चिरौलानाथ स्वामी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु ऑटो का टायर फटने से दुर्घटना का हुए शिकार। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इंदौर में पत्रकार के साथ की गई अभद्रता को लेकर आज एनएसयूआई ने पुतला दहन करते हुए इस्तीफे की मांग की है। इंदौर के घटना की गूंज अब विंध्य के रीवा जिले में भी सुनाई दे रही है। आज रीवा के सिरमौर चौराहे में एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका। छात्रों ने मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। शहर के व्यस्ततम सिरमौर चौराहे पर एनएसयूआई के दर्जनों छात्र एकत्रित हुए और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने विजयवर्गीय का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि सत्ता के नशे में चूर नेता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय अक्सर अपने बयानों और व्यवहार को लेकर विवादों में रहते हैं, कि जुबान पर लगाम नहीं है और वो सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हैं। एनएसयूआई नेताओं ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए जो मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अभी एक बयान आप सबने सुना होगा। एक सीनियर जर्नलिस्ट को जिस शब्दों का प्रयोग किया है वो काफी दुखद है और ये भाजपा की चाल और चरित्र दर्शाती है। जो लगातार सरकार में बैठे मंत्री हैं वो बेलगाम हो गए हैं। एक इस तरह से वरिष्ठ मंत्री का इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पहले उन्हीं के बेटे ने एक सरकारी कर्मचारी को बैट से पीटने का काम किया था। तो पिता और पुत्र दोनों जो है जिन पे लगाम नहीं है और कहां पे किस शब्दों का चयन करना है, ऐसे मंत्री को मध्य प्रदेश की सरकार से तत्काल से हटाना चाहिए और उनको पाठ सिखाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी और पत्रकार के साथ किस तरह से पेश आना है। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार बेपटरी उतरी हुई है। इनके नेता और मंत्री लगातार अपराध करने में तुले हुए हैं। अपने शब्दों को चयन में जरा भी सोचते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं कोई भी घटना। रेलवे फ्लाईओवर के समीप अज्ञात वाहन ने कई मोटरसाइकिल सवारों को ठोकर मार दी। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरे। रीवा शहर से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां एक अज्ञात वाहन ने कई मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरे। इस भीषण दुर्घटना में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरा मामला रीवा शहर के पड़रा रेलवे ओवरब्रिज का है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक के बाद एक कई मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 5 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तत्परता से घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। खबर लिखे जाने तक घायलों की पहचान नहीं हो सकी थी। हादसे के बाद से आरोपी वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। गढ़ थाना अंतर्गत हिनौती गांव में देर रात 6 दुकानों में चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को ये हालत हो गई। इनको ये बहुत बुरा हालत हुई है। बस कर बोल दिया। क्या करें इनको, क्या करें बताइए। अपनी गाड़ी में डाल के ले जा सकते हैं, अपनी गाड़ी में। कहाँ के हो, नंबर है घर का है? एक आदमी बैठो, मिल लो।
गढ़ थाना अंतर्गत चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को सौंप दिया। गढ़ थाना अंतर्गत हिनौती गांव में देर रात 6 दुकानों में चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। पिटाई करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया है और अब जांच पर जुट गई है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यहाँ किस लिए रात को घूम रहा? सर दोस्त की गाड़ी देने आए थे तो लोग आए ही नहीं थे, यहाँ पे बैठे थे तो ये लोग पकड़ लिए, ऐसा कर रहे हो, सवारी उधर पड़ी रही थी, पता नहीं कौन क्या किया। अब मैं आया, मेरे को पकड़ लिए, बोले कि चोरी किए। मैं चोरी भी कुछ नहीं किया, कुछ लिया हूँ तो अब देख लीजिए। तो रात को घूमोगे किसी के यहाँ? सर गाड़ी देने आए थे दूसरे की, दोस्त था तो उसको खाना लेके गए थे, उसकी गाड़ी पहुँचाने आए थे, यहीं स्टैंड बाजार में जा रहे थे तो यहीं पे 2 मिनट के लिए खड़े हो गए। बस गलती चलिए तुम्हारा कहना सब चलिए इधर आइए। घटनास्थल फोटो ले ले आओ। चोरन का भगावा के सरपंच वाटर जरूर चालू करते हैं। सही है। कहाँ पुलिस वाले कहाँ जो पछुआ बना ले ये कुंदा कटा, वो कुंदा ये सबरी पड़ी है, ये एक पकड़े गए। अब आओ दुकान तू क्या कही ले रही हटा ये हमारी दुकान। बताओ ये झूठ रहा है, वो बोलते हैं ऐसा ये वाला हर एक चोर यही बोलते हैं। सुना नहीं, चलो उस पार है अब दुकान। गाड़ी निकल जाए, रोड गाड़ी निकल जाए। हाँ रात को नहीं दिखेगा, हाथ वगैरह निकल जाएगा, निकल जाने दो गाड़ी। अलका केसरवानी। केशवानी, क्या घटनाक्रम है? कल बृहस्पतिवार का दिन था, हम लोग बंद करके दुकान घर चले गए। फिर करीबन 2-2:30 बजे रात में ये लोग ताला तोड़े हैं और एक पकड़ा भी गया था। क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया है? विपिन चतुर्वेदी। अच्छा, और कौन था उसके साथ? और उनके साथी कोई थे और नाम नहीं बताया है अभी। क्या नाम है उनका जो सचिन है? सचिन। और कौन कौन था? कौन कौन था साथ में? बताइए, जो था सबका नाम बताइए। क्या क्या नाम था? जो चोरी किए हैं उनका क्या नाम था? जो चोरी किया है प्लीज चतुर्वेदी। और साथ में मिले कौन नहीं, मैंने साथ में है 4-5 जने सब फरारी कर। कौन कौन था? सचिन जायसवाल और आलोक चतुर्वेदी। अच्छा, हाँ एक पटेला है उनका। अच्छा, हाँ उसका नाम नहीं जानते। अच्छा, और उसकी स्कूटी पकड़ी गई है? यहीं पर खड़ी करके अच्छा, सब कांड किए हैं। देखिए ना, सब हटाए हैं नीचे से, ताला तोड़ा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? पुलिस आई थी रात में तो इसको ले पकड़ के गई है। अच्छा, आलोक जायसवाल और आलोक चतुर्वेदी और सचिन जायसवाल भाग गए हैं और एक पकड़ा गया जिसको पुलिस चतुर्वेदी पकड़ गया। बेटा क्या नाम है आपका? अलका केसरवानी। अलका केसरवानी। रहने वाली कहाँ की हैं आप? हिनौती गाँव में। अच्छा, थाना क्या लगता है आपका? गढ़ लगता है। आपका क्या नाम है? श्रीमती कमलेश गुप्ता। अच्छा, आप क्या? कमलेश गुप्ता। अच्छा, कमलेश गुप्ता। आप रहने वाली कहाँ की हैं? हिनौती स्टैंड। अच्छा, थाना क्या लगता है आपका? गढ़। पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? कार्रवाई किए थे, एक बार आई तो पुलिस ले गई उसको। अच्छा, एक आरोपी पकड़ा गया एक आरोपी पकड़ा गया और बाकी 3 फरार हैं। सब इंक्वायरी करने नहीं आई। क्या घटनाक्रम हुआ है बताइए? ताला तोड़े हैं,
सबरी से निकाल करके खन खन के निकाले हैं। बगली बगली देखी ना सर, सब पूरा फैलाए रहे हैं। कौन कौन था चोरी करने में? एक आदमी कौन पकड़ा गया है? प्रिंस चौबे पकड़े गए हैं। और कौन कौन थे फरार हम। संदिग्ध जिनके ऊपर शक हो? हाँ। कौन किसके ऊपर शक है आपको? आलोक चतुर्वेदी। अच्छा, और गाड़ी किसकी पकड़ी गई है? जयसवाल, देवराज से जयसवाल वो गाड़ी दिया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? देवराज जयसवाल। अच्छा, उसका लड़का वो रहने वाला कहाँ का है? यही सोरावा गांव का रहने वाला ही। नौतीस घर बनवा लिया है। अच्छा, हाँ। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी ये खड़ी है, वही गाड़ी दिया है। गाड़ी है कौन? सवेरे से उन्हें कुशाल अच्छा, गड़ासा मिला है। और क्या क्या मिला है? सबरी यही खड़ी है। माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन रीवा ने पत्रकार वार्ता करते हुए आज एक बड़ा खुलासा किया। संगठन ने कहा है कि 5 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती तो अनशन किया जाएगा। माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन रीवा ने शहडोल जिले से हो रहे अवैध परिवहन को लेकर प्रशासन और शासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शहडोल जिले से लगातार अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। अनिल मिश्रा ने बताया कि शहडोल जिले की सीमा से बड़ी संख्या में अवैध रेत से लदे ट्रक रीवा जिले में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रीवा के करीब 500 वैध मोटर मालिकों का कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। हालात ये है कि वाहन मालिक गाड़ियों के किश्त तक नहीं चुका पा रहे हैं और रोजी रोटी का गहरा संकट हो गया है। अनिल मिश्रा ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हालात इतने खराब नहीं थे, लेकिन मौजूदा मोहन सरकार के आने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर शहडोल जिले से रीवा, सतना और मैहर की ओर जा रही अवैध बालू पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो सभी मोटर मालिक अनशन पर जाएंगे और इस कारोबार में शामिल हर व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। उसमें प्रमाण है कि वो अवैध है गाड़ी। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप माइनिंग में जाइए और जितनी गाड़ियां आपने पकड़ी है वहाँ माइनिंग से उसकी डिटेल निकलवाइए। सब गाड़ियों में टीपी थी, सब गाड़ी वैध थी। इसके बाद भी अवैध गाड़ी में कार्रवाई की गई। वैध गाड़ी में कार्रवाई क्यों की गई उसका भी कारण और मतलब समझिए आप। क्योंकि जो 2 नंबर की बालू चल रही है शहडोल ज़िले से, बुढ़वा से, देवलोन थाना से जो 2 नंबर की रेत चल रही है, हर जगह सबका एक हिस्सा बटा हुआ है, सबको बराबर हिस्सा जा रहा है। सबके ऊपर मीडिया के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से प्रेशर आया, क्योंकि ये पैसा बहुत ऊपर तक तो नहीं जा रहा है, बीच में जाके रुक जाता है। तो जब प्रेशर आया कि 2 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई करो, तो 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई करके उसे 2 नंबर बता दिया गया। तो हम शासन और प्रशासन से ये जानना और समझना चाहते हैं कि हम मोटर मालिक कहाँ जाएं। रीवा ज़िले में 500 मोटर मालिक हैं, 500 मोटर मालिक कहाँ जाएं और क्या करें। जब शासन प्रशासन ही हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हमारी मदद कौन करेगा। और हम 15 दिनों से एक पॉइंट में चर्चा कर रहे हैं, एक पॉइंट में दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात सामने आई कि शहडोल ज़िले से कुछ वरिष्ठ पॉलिटिशियन भी इसमें ऐड हैं। ये बहुत सोचने की बात है। वरिष्ठ पॉलिटिशियन भी ऐड हैं, वरिष्ठ कर्मचारी भी ऐड हैं, शासन प्रशासन भी ऐड है। नीचे के तो जो जहां पैसा लेके गाड़ी चलवाई जा रही है वो एक माध्यम है, ये ऊपर तक एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। अभी शहडोल ज़िला चलता था और उमरिया ज़िला चलता था। शहडोल ज़िला जब से बंद हो गया तो क्या है कि जो एक सबको हिस्सा जाता था, 1 नंबर की जो रेत चलती थी उसमें सबका एक हिस्सा डिवाइड रहता था कि इसको इतना दिया जाएगा। अब उनको किसी को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। जब कहीं से किसी को पैसा नहीं मिल रहा तो 2 नंबर की बालू चलवाई जा रही है ताकि हम और अवैध कमाई कर लें। और शासन प्रशासन में रहते हुए भी ये बिल्कुल भी किसी को नहीं पता है कि हम राजस्व का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक दिन में 100 गाड़ी अवैध बालू लोड होती है बुढ़वा से, सतनी से, कुबरी से, है ना। वहाँ से एक दिन में 100 अवैध गाड़ी लोड होती है, जिसकी एक दिन की कॉस्टिंग अगर नदी से हम गाड़ी लोड करते हैं तो हमको 35,000 रुपये नदी में देना पड़ता है। और वही 2 नंबर की गाड़ी
10,000 रुपये में लोड हो रही है, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? अगर इसको देखा जाए तो एक दिन में राजस्व का कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान है। वो राजस्व का पैसा सूलने के लिए क्या हम लोग जो वैध काम कर रहे हैं, जो नदी से लीगल काम कर रहे हैं, नदी से लोड करके लीगल ले आ रहे हैं, उनमें कार्रवाई करने का क्या वो मतलब निकलता है? ये हम शासन प्रशासन से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ से किस्त देंगे, कहाँ से ड्राइवर का खर्चा उठाएंगे और कहाँ से आज हम लोगों की जाके आप देखिए 15-15, 20-20 दिन से गाड़ी खड़ी हैं और 2 नंबर की बालू इतनी तेज़ी से चारों तरफ से निकल रही है, जिसमें आपका शहडोल, संपूर्ण जिला शहडोल तो है ही है, वहाँ के माइनिंग अधिकारी क्या कर रहे हैं पता नहीं। माइनिंग अधिकारी और जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई कर रहे हैं और 2 नंबर की एक भी गाड़ी क्या किसी थाने में किसी माइनिंग अधिकारी ने, किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति ने, किसी तहसीलदार ने या किसी ने क्या 2 नंबर की गाड़ी क्या किसी ने पकड़ी है क्या? 2 नंबर की गाड़ी कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि सबको उसका हिस्सा जा रहा है। इसलिए 2 नंबर की गाड़ी कोई नहीं पकड़ना चाहता है और 1 नंबर की गाड़ी पकड़ के और उस पर कार्रवाई करके ये बताया जा रहा है कि सर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ये बताया जा रहा है कि सर हम 2 नंबर की गाड़ी पकड़ रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। शिवराज सिंह की जब सरकार थी तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से मोहन जी की सरकार आई है तब से कोई हम लोगों को सुनने वाला ही नहीं है, कोई समझने वाला ही नहीं है। जहां देखो वहीं लूट मची हुई है, जहां देखो वहीं खसोट मचा हुआ है। क्या सब पैसा मोटर मालिक ट्रांसपोर्टरों के पास ही है? ट्रांसपोर्ट एक चौथा स्तंभ है शासन प्रशासन को पैसा देने के लिए। हर रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, टायर लेते हैं टैक्स देते हैं, एक गाड़ी में 100 तरह का टैक्स देते हैं। इसके बाद भी हम लोग सुकून से 5,000 4,000 रुपए चक्कर कमाने के लिए व्यापार किए हुए हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी तो कोई दे नहीं सकता है जब हम अपने लिए खुद का व्यवसाय बनाए हैं। कोई मोटर मालिक 4 गाड़ी रखा है, कोई मोटर मालिक 5 गाड़ी रखा है, उसके बाद हम लोग 10 लोगों को और रोजगार दे के काम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि शासन प्रशासन पुरानी रंजिश के चलते जंगल में घात लगाकर हमला करने की खबर सामने आ रही है। घटना ताला थाना क्षेत्र की है। ताला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर के रहने वाले नीरज केवट ने बताया कि कल शाम वो अपने बाइक से पपरा जा रहा था, तभी रास्ते में किशन विश्वकर्मा अपने 10 से 12 साथियों के साथ मिला और अचानक हमला कर दिया। नीरज ने बताया कि उसके परिवार का पहले से विवाद था, जिसको लेकर किशन ने घटना को अंजाम दिया है। नीरज केवट ने यह भी बताया कि जब वो मामले की रिपोर्ट दर्ज करने ताला थाने गए तो पुलिस वालों ने पैसों की मांग की। जब पैसे नहीं दिए तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। फिलहाल नीरज का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। नाम है उसका, जिससे मेरी लड़ाई हुई है। और जब मैं वहाँ पपरा जा रहा था तो रास्ते में मेरे को रोककर वो पता नहीं पहले से मेरा एड्रेस लिया था कि मतलब आज आ रहा है। रास्ते में मेरे को रोककर बहुत मतलब चाकू के वार किए हैं मेरे सर पे चाकू से। और वो 15-20 लोग थे। उसके साथी का नाम नहीं पता है मेरे को, मैन उसका पता है। कितने लोग आपने कितने लोग? मैं ही था। ये तो घर गए हैं, ये बाइक लेने गया था तो एक्सीडेंट हो गया। मारपीट आपके साथ? मारपीट मेरे साथ हुई। कितने बजे घटना है? ये करीब 5 बजे की घटना। शाम को। क्या विवाद क्या? पुराना विवाद था क्या? पुराना विवाद मतलब बड़ी मम्मी के लड़के को था, उसके घर पारिवारिक मामले में, मतलब घर के बारे में कुछ होगा रिलेशनशिप के। किशन विश्वकर्मा, ललितपुर का। पुलिस आई थी घटना की? थाना गए हम लोग, तो थाना में FIR नहीं किए, पैसे की मांग कर रहे थे। पैसे न देने पर FIR नहीं किए वहाँ। कौन से थाने में? नए साल में चिरौलानाथ स्वामी का दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु ऑटो का टायर फटने से दुर्घटना का शिकार हो गए। नए साल में दर्शन करने जा रहे ऑटो सवार यात्री उस समय दुर्घटना का शिकार हो गए जब ऑटो का टायर फट गया। घायलों के परिजनों ने बताया कि बड़खरा से चिरौलानाथ स्वामी दर्शन करने के लिए गांव के लोग चले थे कि भीटी में ऑटो का टायर फट गया। इसके बाद सभी ऑटो सवार घायल हो गए हैं, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। पटेल, कल क्या घटना हुई? ऑटो क्या मालूम पड़ा? मालूम ये पड़ा कि टायर फटने से ऑटो पलट गई। कहाँ पलटी है ये भीटी के पास। हाँ, भीटी जी। ऑटो का टायर फट गया। ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये बड़खरा से यहाँ आ रही थी बड़खरा से चिरहुला मंदिर जाती दर्शन करने आ रहे हैं जी। कितने लोग थे ऑटो में? वो करीब 10-8 आदमी रहे हुए, 8-9 आदमी रहे। कितने लोग थे ऑटो में? उसमें सर अब हम मौके में नहीं थे, बाहर थे। किसी ने बताया होगा?
तो अब मौके में जो है वो कोई नहीं है यहाँ पर जी। जो पता पूछा वो पता 8-7 हाँ वो 10 लोग थे उसमें ऑटो में। ये पिताजी हैं हमारे सिरदार पटेल। सिरदार पटेल बड़खरा थाना लगता है चुरार साल, लेकिन चौकी मोहनिया है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।